नाराज अभिभावकों ने गुरुवार को स्कूल का घेराव किया। पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन को बदलने की मांग की और न्याय मिलने तक स्कूल परिसर से नहीं हटने की चेतावनी दी थी। गुस्साए पेरेंट्स स्कूल परिसर में 9 घंटे तक डटे रहे। अंततः स्कूल प्रशासन ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए 3 लोगों को निलंबित किया। पुलिस ने टूर एंड ट्रैवल्स कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों स्कूल की पिकनिक मुंबई के एक थीम पार्क में की गई थी। आरोप है कि चलती बस में टूर एंड ट्रैवल्स के कर्मचारियों ने छात्रों को भोजन देने के समय उनके साथ अश्लील हरकत की। कुछ छात्राओं ने घटना की जानकारी घर वालों को दी थी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। 8 अभिभावकों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। और अब महाराष्ट्र से अहम खबर, मरीजों को बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि 8000 रेजिडेंट डॉक्टर्स राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। हॉस्टल में बदहाली के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भी कई मांगे हैं। दिखाते हैं आपको मुंबई से ये रिपोर्ट। सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है। मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को हॉस्टल के कमरे और स्टाइपेंड के लिए बार बार हाथों में ये तख्तियां लेकर यूं गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के 8000 रेजिडेंट डॉक्टर्स गुरुवार शाम से हड़ताल पर जा चुके हैं। मरीजों को भारी दिक्कत होगी ये जानते हैं, पर अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। बेहतर छात्रावास, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और बकाया भुगतान हो, ये मुख्य 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो हॉस्टल की है। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे 24 घंटे 40-45 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, उनको रेस्ट करने के लिए एक हॉस्टल, जो कि एनएमसी गाइडलाइन में भी लिखा है, वो हॉस्टल हम मांग रहे हैं। तो स्टेट में नियरली 7 to 8,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स है, लेकिन नियरली 3,000 रूम स्टेट में है। सो अपन देख रहे हैं कि आधे से भी कम रूम्स अपने पास अवेलेबल है। सेकंड, स्टाइपेंड की बात की है तो आज ऑन एन एवरेज JR 123 का स्टाइपेंड पे स्केल अलग रहता है। 80,000 स्टाइपेंड आता है हर रेसिडेंट को। सो बाकी स्टेट्स में जैसे कि सेंट्रल पे स्केल इज अराउंड 1,20,000 to 1,30,000 उतना आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। दिल्ली में 1,30,000 तक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में आता है। और अपन बिहार की बात करें तो रिसेंटली बिहार में स्टाइपेंड हाइक हुआ था और 99,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलता है बिहार में। बिहार से भी कम है आप? यस। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,15,000 रुपये स्टाइपेंड उत्तर प्रदेश में मिलता है। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के स्ट्राइक करना पड़ता है। एक लास्ट ऑप्शन की तरह हम लोग देखते हैं स्ट्राइक को, लेकिन गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स ना मानते हुए हम लोग को फोर्स कर रहा है स्ट्राइक जाने में, ऐसा हमको लग रहा है अभी। महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स बताती हैं कि कमरे में चूहे घूमते हैं, पानी टपकता है। एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं और कई बार तो मरीजों के ही बेड पर सोना पड़ता है। मतलब हम एक रूम में कभी कभी 5-5 रेसिडेंट डॉक्टर्स को रहना पड़ता है और वो हॉस्टल की कंडीशंस बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरी हालत में है हॉस्टल्स। छत पे पानी टपकता है, बारिश के मौसम में कंटिन्यूस छत में पानी टपकता है, इतना पानी टपकता है कभी कभी तो कॉरिडोर तक पानी आ जाता है। जितने संख्या में रेसिडेंट्स आ रहे हैं उतनी संख्या में रूम्स उपलब्ध नहीं होते, तो फिर हमको जैसे तैसे करके कभी कभी तो हमारे जो जूनियर्स है वो वार्ड के साइड रूम में रहते हैं, उनको वार्ड में ही रहना पड़ता है। पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं तो पेशेंट के बेड पे ही सोना पड़ता है। कितने टाइम से बोल रहे कि हम लोग मतलब कि और एक बिल्डिंग देंगे, एक दूसरा हॉस्टल देंगे, बट देन वो कितने टाइम से हम लोग देख रहे हैं, बस वेट ही कर रहे हैं। हम लोग को रूम्स मिल ही नहीं रहा है। जिन हॉस्टल में हम रह रहा है, आप उसका कंडीशन अभी देखिएगा, रैट्स वगैरह हमेशा घूमता रहता है, फ्लडिंग हो रहा है। वी आर डॉक्टर भी घूमते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। अब इतना डस्ट है, इतना डस्ट है। अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री को 3 पेज की लंबी चिट्ठी लिखी है। मुलाकात भी हुई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी फोन पर बात की है, भरोसा दिलाया है। पॉजिटिव दिख रही है सरकार की मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन कब, अभी तक ये तय नहीं है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मजबूरी गिनाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। मरीजों का क्या होगा इस सवाल पर कहते हैं अब जिम्मेदारी सीधे सरकार की बनती है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं वो देते रहेंगे। मुंबई में JJ हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।